आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की बचपन की सबसे हृदय स्पर्शी याद के बारे में। ये स्मृति उन्होंने अपनी पुस्तक कौन है भारत माता की प्रस्तावना में साझा की है। आइए जानते हैं यह अद्भुत और प्रेरक अनुभव किस प्रकार का था। मेरे बचपन की सबसे हृदय स्पर्शी याद है एक गर्मी भरी दोपहरी। हमें बच्चों को धूप से बचाने के लिए जबरदस्ती सुला दिया गया था। तभी माँ की कांपती आवाज सुनाई दी, उठो, नेहरू नहीं रहे। कुछ देर बाद बाबूजी भी घर आए। वे अपने आंसुओं को रोकते हुए चुपचाप चारपाई पर लेट गए। उस शाम घर में खाना नहीं बना, बच्चों को बस कुछ चुटुर पुटुर खाने को दिया गया। मेरे माता पिता, जो अक्सर नेहरू की आलोचना करते थे, उस दिन उनके दुख को छुपा नहीं पाए। हमारा परिवार एक वैष्णव मत से जुड़ा था। उस शाम वहां भी अचंभित करने वाली घटना घटी। मेहनत जी, जो अक्सर नेहरू की नीतियों की आलोचना किया करते थे, उनकी मृत्यु पर गहरे दुख और शोक में दिखे। मठ में 3 दिन तक सूतक रहा। उनका ये विरोधाभास मुझे कई दिनों तक उलझन में डालता रहा। कुछ हफ्ते बाद मैंने महंत जी से पूछा, बाबा, आप तो उनकी इतनी बुराई करते थे, फिर इतना दुख क्यों? महंत जी ने धीरे धीरे समझाया, हाँ, कुछ काम गलत थे, जैसे हिंदू कोड बिल या माफीदारी की जमीनें लेना। लेकिन समझो, ऐसे लोग साधारण नहीं होते। उनके कुछ कामों की आलोचना कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, पर यह भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने देश के लिए कितने दुख सहे। अगर ये मनहूस और धोखेबाज चीनन होता तो वह और जीवित रहते। फिर बाबा दुख मिश्रित गुस्से से बोले, और जवाहरलाल ने क्यों कहा, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। यमराज किसी को नहीं छोड़ते, योगियों की कौन कहे, अवतारों तक को नहीं छोड़ते। ऐसे लोग भी इंसान थे। नेहरू के पूर्व जन्म में योगी रहे होने की धारणा उनके बारे में प्रचलित मिथकों में से एक है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की यही हृदय स्पर्शी याद हमें यह सिखाती है कि हम महान व्यक्तियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनके योगदान और संघर्ष को समझना और सम्मान देना भी उतना ही जरूरी है।